वाराणसी जिले के थाना रोहानिया अंतर्गत अखरी चौकी क्षेत्र में स्थित न्यू महादेव कॉलोनी खुशीपुर में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने एक अध्यापक के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है व स्थानीय लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू महादेव कॉलोनी निवासी विनीत सिंह, जो पेशे से अध्यापक है, कि घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार चोर घर में घुसकर लगभग 250 ग्राम सोने के आभूषण, चांदी के कई कीमती सामान तथा करीब 32,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बताया जाता है कि विनीत सिंह और उनकी पत्नी कविता सिंह दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अध्यापन कार्य करते हैं। परिवार का कहना है कि वर्षों की मेहनत और बचत से जुटाए गए आभूषण तथा नकदी चोरी हो जाने से उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंची है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। मेरा नाम कविता सिंह है। कहाँ रहती है कविता जी? फिलहाल तो मैं खुशीपुर में रहती हूँ, क्या शेपा घटना कॉलेज क्या के घटना सामने। घटी थी? कल रात को लगभग 1:20 पे, जैसा कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है बगल के कैमरे में, कि रात को 1:20 के आसपास उन लोग मतलब चोर अंदर आए हैं और मेरी जो है कि लगभग 250 ग्राम से ऊपर की ज्वेलरी है पूरी, वो सारी जो है गायब है। ताला वाला तोड़ के ले गए हैं सब। तो चांदी भी और पैसे? चांदी भी मेरा लगभग 500 ग्राम से ऊपर है, क्योंकि 3-4 हैवी पायल है, शादी के ही सब मिले हुए। कुछ कैश भी उसके चोरी बाद हुई है? 3-4 मेरे पतले पायल है। कैश भी मेरा गया हुआ है। गुल्लक में 500 नोट के ही वो थे। एक गुल्लक पूरा भरे थे क्योंकि बच्चे का था, तो 500 के नोट से ही पूरा भरा हुआ था। अब जितना उसका कीमत हो मुझे नहीं पता है। और एक बड़ा गुल्लक था, वो भी लगभग आधा भरा हुआ था। सिक्के छोड़ गए हैं और हम लोग की आदत थी कि बड़े नोट डालने की हमेशा गुल्लक में, तो उसका मैं नहीं बता पाऊंगी। 200 की एक पूरी गड्डी थी जो इनकी गायब है। मेरी डायमंड रिंग दूसरे कमरे में रखी हुई थी। इस कमरे का तो सब बैग के साथ ले गए हैं। दूसरे कमरे में डायमंड रिंग रखी हुई थी, एक चेन रखा हुआ था, कान का था। 3 मंगलसूत्र मेरे गए हैं, जिसमें 2 मंगलसूत्र कंप्लीट है और एक मंगलसूत्र का लॉकेट नहीं है, उसकी चेन रखी हुई है। ऐसे ही बहुत सारी है। मेरे कंगन है, मेरे 3 जो है कि गोल्ड की चेन है, बहुत कुछ है। वो मैं कैसे बताऊं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ मैं कि मैं कैसे बोलूं। बहुत मेरी सारी, जिस समय ये घटना घटी थी उस समय परिवार आपका कहाँ था? हम लोग गांव जैसा कि जाते हैं शनिवार को गांव, माता जी वहाँ अकेली हैं तो उनके लिए जाना पड़ता है, तो हम लोग शनिवार को गांव जाते हैं। ये सबको पता है, पूरी कॉलोनी काम वाले सब जानते हैं कि शनिवार की रात ये लोग जाते हैं और संडे को शाम रात तक लौटते हैं, ये पता है। प्रशासन से क्या मांग करती है आप हमारे बस चैनल के मांग ये माध्यम से? करते हैं कि अगर वाकई में जो है कि अगर कर सकते हैं तो मेरी रिकवरी करा दे एटलीस्ट, क्योंकि और तो क्या ही करना है, रिकवरी करा दे। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं छोटी मोटी, क्योंकि हमारी कॉलोनी में छोटी मोटी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लोग इग्नोर कर देते थे। शायद इतनी बड़ी घटना घटने वाली थी इसीलिए, या जो भी कह सकते हैं। तो बस यही है कि किसी तरीके से मेरी रिकवरी करा दे, ताकि भरोसा बना रहे कि जो आपकी सरकार है, आपकी जो पुलिस है, वो काम कर रही है। क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी है तो अभी तक तो नहीं कभी हेल्प मिला मुझे, बट उम्मीद करती हूँ मैं कि यहाँ पर मिलेगा। मैं विनीत कुमार सिंह, कहाँ रहते हैं विनीत? औढ़े वाराणसी में, क्या घटना घटी न्यू थी? महादेव कॉलोनी में। क्या घटना घटी थी? भैया कल रात को 1:20 पर हमारे यहाँ, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे से ज्ञात हुआ कि चोर घुसे हैं और हमारा सारा ज्वेलरी और नगद वगैरह सब बहुत लंबा हाथ मारे हैं, और घर की स्थिति आप देख ही रहे हैं। जिस समय ये चोरी हुई थी उस समय आप लोग कहाँ थे? हम तो अपने पैतृक आवास खड़ेहरा में थे। कितने बजे की ये घटना है? ये घटना 1:20 पर है। सीसी फुटेज आपके लगा हुआ है? हाँ, सीसी फुटेज है, क्या अवेलेबल उसमें है। दर्शाया गया, क्या आपने उसमें देखा? 3 लोग दुबले पतले से अपना आते हुए दिखे हैं, तोड़ के अंदर घुसते हुए दिखाई दिए। उसके बाद का तो फुटेज नहीं है, लेकिन फिर बाहर जाते समय फुटेज है। वो 3 लोग कौन है, क्या आपको कुछ किसी के ऊपर शक है? अब इसके ऊपर तो हमको कोई संदेह नहीं है, लेकिन बगल कोई किसी पर संदेह? नहीं, किसी पर संदेह तो ऐसा नहीं है। बाकी ये जांच का विषय है भाई। अब पुलिस द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा हमने आते ही 112 पर फोन किया, तो थोड़ी देर के बाद आई 112 की टीम। उन्होंने फिर फोन करना शुरू किया देखने के बाद, तो 1 घंटे के बाद फिर अखरी की चौकी से लोग आए और जांच उदो के आश्वासन दे के गए हैं। अभी चौकी पर अखरी गए थे, तहरीर दे के आए हैं, वहाँ से वो गई है FIR दर्ज होने रोहनिया थाने पर, और शाम को बोले हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू आपको रिसीविंग उपलब्ध करा दी जाएगी
और आश्वासन दिए हैं कि उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो अनुमानित कितनी राशि आपका कैश कितना गया है, कितना गोल्ड और लगभग 250 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी थी। इसकी अनुमानित राशि कितनी? अब ये तो भाई मार्केट रेट पर है, हम नहीं बता पाएंगे तुरंत, लेकिन 250 ग्राम गोल्ड थी, 500 ग्राम के आसपास चांदी थी, एक डायमंड की रिंग और एक डायमंड के कान का। एक तरफ तो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट कहती है कि 32 थानों में लगातार गश्त होती है, रात बिरात गश्त होती है, फिर भी ऐसी ये घटनाएं हो जा रही हैं। ये क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? अब हम क्या बताएं सर, लगभग 3 ताले तो बाहर ही थे भुनासी के साथ, वो सब तोड़े गए हैं। फिर अंदर के का ताला दरवाजे का मुख्य द्वार का तोड़ा गया है, और फिर ड्रॉवर के अंदर कम से कम 6-7 तालों को तोड़ने के बाद तब वो पहुंचे हैं ज्वेलरी बॉक्स तक। पूरा का पूरा बॉक्स उठा लिया। ये है घर में किसी फुटेज में आपको दिखा, तो कितनी देर तक ये लोग यहाँ पर चोरी किए? अब यहाँ से लगभग 2 घंटे के आसपास थे घर के अंदर। क्या मांग करते हैं शासन के पास? शासन से हमारी यही मांग है कि हमारा जो है कि सामान जितना है हमको उपलब्ध करा दिया जाए, खुजवा दिया जाए, और ताकि हमको न्याय मिल सके। आखिरी चौकी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? आखिरी चौकी और क्राइम ब्रांच दोनों ने आश्वासन ये दिया है कि बहुत जल्द आपकी बरामदगी करा दी जाएगी सामान की। पुलिस के अभी तक के सहयोग से आप संतुष्ट हैं? अभी तक आश्वासन ही है सर, सहयोग का संतोष तो हमको तब मिलेगा जब सामान हमको मिल जाएगा। आश्वासन मिला है, आश्वासन। सर मोनू प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, वरिष्ठ समाज सेवी हूँ वाराणसी से। मोनू की क्या घटना घटित हुई है? ये सेपा कॉलेज के ठीक सामने औढ़े ग्राम सभा पड़ता है, और एक शिक्षक के घर में 30 लाख की चोरी हो गई है। यह बहुत दुखद घटना है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस कहती है कि 32 थाने में लगातार रात का गश्त होता है, 112 फैंटम चलती है। अगर ऐसी गश्त होती तो शायद ये चोरी न हो पाती, तो क्या कहेंगे इस संदर्भ में? बेगद हमने अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने लाइव होकर बताया था कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नरेट पुलिस मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस कार्य कर रही है, लेकिन देखा जाए तो रोहनिया में आए दिन हत्या, चोरी, लूट हो रहा है। अभी हम एक मुकदमा पंजीकृत कराए थे यहीं औढ़े में ही, चोरी का मुकदमा, जिसमें एफआईआर लगा दिया गया, गाड़ी न बरामद हुई न कुछ। मैं किसी व्यक्ति विशेष इंस्पेक्टर या दरोगा के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। पुलिस जब तक छोटे वर्ग के लोगों से बात नहीं करेगा, जब से मजदूरों का वेरिफिकेशन नहीं करेगा, जो नए नए मकान बन रहे हैं उनके वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक यह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। आए दिन ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहेंगी। पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठता है, जैसे चोरी हो गई। अभी कुछ दिन पहले रोहनिया थाना अंतर्गत जितेंद्र पटेल की हत्या हुई, आप सामने घाट ले लीजिए, वहाँ पर सोनू यादव की हत्या हुई। तो इस सब संदर्भ में पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन कार्य तो कर रही है, लेकिन धरातल पे कार्य नहीं कर रही है। यही कारण है चोरी होने का, हत्या होने का, और जितनी भी छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं उसको पुलिस मतलब सिंपल वे में ले रही है। साधारण जब लेगी तो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम अपराधी करेगा, अपराधी देगा। एक शिक्षक के घर में चोरी हुई, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही शिक्षक है, और शिक्षक कैसे पैसा कमाता है सभी को मालूम है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, गर्मियों की छुट्टी में लोग अपने निवास स्थान पैतृक जाते हैं, और वो भी शिक्षक हैं, और वो भी अपने पैतृक आवास पे गए थे, और लेकिन उनके घर में ऐसी घटना घटना एक निंदनीय है। और रोहनिया थाने के अंतर्गत ये घटना घटकर बहुत ही दुखद हुआ है, और ये आए दिन गलत हो रहा है जनता के प्रति, ये बहुत दुखद है। हालांकि आप समाज सेवक हैं, तो प्रशासन को कुछ, मैं प्रशासन से एक ही चीज कहूंगा कि जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं और जितने भी लोग रेंटर रख रहे हैं, क्या उनका वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा हो रही है? क्या जो नए नए स्कूल या नए नए औद्योगिक केंद्र खोलकर संचालित कर रहे हैं, क्या उनसे पुलिस वार्ता की? क्या यहाँ के जितने भी ग्राम प्रधान, उनसे वार्ता हो रही है आपकी? जब तक नहीं होगा, जब तक वरिष्ठ जनों से बात नहीं होगी, जब तक मुख्य व्यक्ति से बात नहीं होगी ग्राम सभा के, तब तक ऐसी आए दिन घटना घटती जाएंगे। हो सकता है कल आज मोहित हो, आज हो सकता है कि जितेंद्र पटेल की हत्या हो रही है, कल सोनू की हत्या हुई। ऐसी घटना डेली घट रही है, तो आए दिन होता है किसी भी घटना का कोई भी सेफ नहीं है। इसमें पुलिस पे भी सवाल उठता है, पुलिस भी सेफ नहीं है।